वेलकम टू द चैनल रेक्स द जर्मन शेफर्ड। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि फ़ीमेल डॉग कब हीट पे आती है और उसका क्या प्रोसीजर होता है, आपको कब मेट करवाना चाहिए और जब आप मीटिंग करवा लेते हैं तो आपको किस तरह से केयर करनी चाहिए। तो ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में करूँगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक फ़ीमेल डॉग 7 मंथ्स से लेकर 9 मंथ्स के दरमियान कभी भी हीट पे आ जाती है। आपको कैसे पता चलेगा? इस तरह से पता चलेगा कि फ़ीमेल अपनी बैक से ब्लड फेंकेगी, आपको जगह जगह ब्लड के स्पॉट नज़र आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि फ़ीमेल हीट पे आ चुकी है। आपने करना क्या है कि जिस दिन से वो हीट पे आए तो आपने वो दिन नोट कर लेना है, ठीक है। नॉर्मली एक फ़ीमेल 10 डेज़ तक ब्लड फेंकती है। जब आप उसके ब्लड ड्रॉपिंग का फर्स्ट डे नोट कर लेंगे, उसके पूरे 10 डेज़ के बाद आपने उसको मेट करवा देना, यानी कि 10 डेज़ जब गुजर जाएंगे 11th डे पे आपने किसी भी मेल डॉग के साथ उसको मेट करवा देना है। वैसे तो एक ही मीटिंग पर बच्चे कंसीव कर जाती है फ़ीमेल, लेकिन हम एक श्योरिटी के लिए 2 बार मीटिंग करवाते हैं, यानी कि 10 डेज़ जब हीटिंग के गुजर जाएंगे 11th डे पे आपने डॉग के साथ मेट करवाया, 12th डे आपने छोड़ देना, 12वां दिन आपने छोड़ देना, 13वें दिन आपने फिर उसी डॉग के साथ मेट करवा लेना है। तो 2 दफ़ा आप इस तरह से एक दिन का गैप देके मेट करवा लेंगे। इससे ये श्योरिटी हो जाएगी कि आपकी फ़ीमेल बेबीज़ कंसीव कर लेगी। जब 11th डे पे वो फर्स्ट मेटिंग डॉग के साथ कर लेगी, आपने उसी दिन से उसकी डाइट चेंज कर देनी है, ठीक है। एकदम से मत कीजिएगा, आराम से कीजिएगा। पहले जो आप उसको जो भी आप उसको डाइट प्रोवाइड कर रहे थे, उसके साथ आपने हाफ़ डाइट कुछ और देनी है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने राइस, योगर्ट और बॉइल्ड एग आपने ये प्रोवाइड करना है फ़ीमेल डॉग को। अगर आप पहले कोई चिकन दे रहे थे, कोई सूप दे रहे थे, तो उसको आप ख़त्म कर दें। चिकन सूप या बीफ सूप या कोई भी गोश्त वाली चीज़ आपने नहीं देनी, ठीक है। उसको फ़ौरन बंद कर दें। बाकी आप वेजिटेबल्स दे सकते हैं। जो मेरे मुताबिक डाइट जो बेहतरीन डाइट है वो इसी तरह से है कि आप राइस, बॉइल्ड एग, योगर्ट एंड वेजिटेबल्स दे सकते हैं, फ्रूट्स भी दे सकते हैं। आप गोश्त आपने रोक देना है। कितने दिन तक रोकना है? आपने कम से कम 15 डेज़ तक, 15 दिन तक गोश्त बिल्कुल रोक देना है। गोश्त और गोश्त का जो सूप होता है वो आपने 15 दिन तक नहीं देना। क्यों? अगर इन चीज़ों की वजह से फ़ीमेल के अंदर हीट बनना शुरू हो गई तो वो बच्चा ठीक तरह से कंसीव नहीं कर पाएगी। 15 दिन गुजरने के बाद आप उसको थोड़ा थोड़ा गोश्त देना स्टार्ट कर दें। ज़्यादा नहीं देना, जितना आप पहले देते थे उससे कम ही दें, लेकिन देना स्टार्ट कर सकते हैं। मेटिंग के तकरीबन 58 डेज़ के बाद टाइम स्टार्ट हो जाएगा कि वो अब कभी भी बच्चा डिलीवर कर सकती है, यानी कि जिस दिन उसने मेट किया वो दिन आप नोट कर लें। पूरे 58 डेज़ के बाद वो कभी भी बच्चे डिलीवर कर देगी। हो सकता है आप 58 डे पे ही कर दे, 59 पे कर दे, 60 पे कर दे, 61 पे कर दे, वो कभी भी कर सकती है। अगर वो 55 डेज से पहले बच्चे डिलीवर कर गई तो इसका मतलब वो इमेच्योर डिलीवरी होगी, बच्चे ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। और अगर वो 65 डेज़ के बाद भी बच्चे डिलीवर नहीं कर रही तो आपको फौरी तौर पर किसी वेट क्लिनिक से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बच्चे डिलीवर नहीं कर पा रही। नॉर्मली जो टाइम होता है वो मेटिंग के बाद 58 डेज़ से लेकर 65 डेज़ तक होता है। एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आप अपनी फ़ीमेल डॉग को मेट करवा लेंगे तो उस दौरान जब तक वो बच्चे डिलीवर नहीं कर देती, उस दौरान आपने कोई भी डिवॉर्मिंग टैबलेट यूज़ नहीं करनी। कोशिश करेंगे जब आप उसको मेट करवाते हैं तो उससे पहले ही एक दफ़ा उसको डिवॉर्म कर लें। आपने तब तक उसको डिवॉर्म नहीं करना जब तक वो बच्चे ना डिलीवर कर दें और उसके जो बच्चे हैं उसका दूध पीकर उसको ख़त्म ना कर दें। यानी कि 40 डेज़ तक भी बच्चे दूध पीते हैं अपनी माँ का, तब भी आपने डिवॉर्म नहीं करना फ़ीमेल को, ये बात याद रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिलीवरी के बाद आपने फ़ीमेल डॉग को क्या डाइट देनी है। देखिए, फ़ीमेल डॉग डिलीवरी के बाद बहुत कमज़ोर होती है, बहुत वीक हुई होती है, उसकी बोन्स कच्ची हुई होती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि उसको अच्छी और हेल्दी डाइट दें ताकि वो जल्दी से रिकवर कर सके और जो वो अपने बच्चों को दूध पिला रही है उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि डिलीवरी के भी बाद चिकन देना शुरू कर देते हैं या चिकन सूप देना शुरू कर देते हैं। उससे फिर वही प्रॉब्लम होती है कि फ़ीमेल के अंदर हीट प्रॉब्लम आ जाती है
उसके स्टमक में गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों में भी वो गर्मी जाना दूध के ज़रिए स्टार्ट हो जाती है। बॉयल राइस दे सकते हैं, पोटैटो दे सकते हैं, एग्स दे सकते हैं। अगर आप गोश्त देना चाह रहे हैं तो बीफ दें, मटन दें। चिकन ना दें तो बेहतर है। अगर फिर भी आप कहते हैं कि हमने चिकन ही देना है तो कोशिश करें कि देसी मुर्गी का दें, और वो भी कोई गर्दन का पार्ट नहीं होना चाहिए, पंजे नहीं होने चाहिए। ब्रेस्ट पीस दें या लेग पीस दें, और योगर्ट को साथ में ज़रूर रखिएगा। अगर आप मुझसे मल्टीविटामिन सिरप पूछते हैं, एक सिरप आता है बिस्लेरी सिरप, वो मैं पिक्चर लगा दूंगा, वो आप सिरप दे सकते हैं। ये खून की कमी को पूरा करता है, आयरन की कमी को भी पूरा करता है, तो ये भी आप अपनी फीमेल को दे सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ मैं स्किप कर गया हूँ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।